हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर नासिर। इस वीडियो में हम डक्टराइज़र की सपोर्ट का साइज़ निकालने के लिए कैलकुलेशन करेंगे। डक्टराइज़र के लिए आमतौर से हम दो तरह की सपोर्ट यूज़ करते हैं। या तो हर स्लैब पे आप उसके दोनों साइड में एंगल की रीइंफोर्समेंट लगा के और उस एंगल को स्लैब के साथ सपोर्ट कर दे, या थोड़ी थोड़ी हाइट के बाद वॉल के साथ कैंटिलीवर सपोर्ट लगा के भी आप सपोर्ट बना सकते हैं। अगर आप डक्टराइज़र के लिए स्लैब के साथ सपोर्ट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है: डक्ट का साइज़, डक्ट शीट का गेज और 2 स्लैब के बीच की हाइट। अपनी सैंपल कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं डक्ट का साइज़ है 1500 बाई 800 मिलीमीटर, डक्ट शीट का गेज है 16 और 2 स्लैब के बीच में हाइट है 3.5 मीटर। ये एक शाफ्ट है और ये इसके अंदर डक्ट है जिसका साइज़ है 1500 बाई 800 और ये 2 एंगल या चैनल है जो हम इस डक्ट की सपोर्ट के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं। डक्ट का साइज़ है 1500 बाई 800 मिलीमीटर, गेज है 16 और 16 गेज के लिए यूनिट वेट है 12.96 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। 2 फ्लोर के बीच में हाइट डिफरेंस है 3.5 मीटर और डक्ट की 3.5 मीटर लेंथ के लिए टोटल एरिया है 16.1 मीटर स्क्वायर और वेट है 208.66 किलोग्राम। जैसा कि हम हर स्लैब पे डक्टराइज़र की सपोर्ट के लिए 2 एंगल यूज़ करते हैं, तो एक एंगल के लिए डक्ट का वेट हो जाएगा टोटल डक्ट वेट डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 104.33 किलोग्राम। डक्ट और शाफ्ट के बीच में दोनों तरफ क्लियरेंस मान लेते 75 मिलीमीटर। इस टेबल से हम इक्वल एंगल के लिए प्रॉपर्टी सेलेक्ट करते हैं। पहला कॉलम एंगल के साइज के लिए है और इस कॉलम से एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये कॉलम मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए है सेंटीमीटर पावर 4 और यहाँ से सेक्शन मॉडुलस क्यूबिक सेंटीमीटर में। हमने डिफरेंट एंगल साइज के लिए कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के बाद जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू आई इस डक्ट के लिए वो अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू से ज़्यादा थी। फिर एंगल साइज 75 बाई 75 बाई 5 मिलीमीटर की जो डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो अलाउेबल डिफ्लेक्शन से कम है, तो इस एंगल के लिए हम सैंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इस एंगल का क्रॉस सेक्शनल एरिया है 7.37 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 38.7 एंड सेक्शन मॉडुलस 7.02। डक्टराइज़र की सपोर्ट के लिए एंगल या चैनल सेलेक्ट करने के लिए हम 3 कैलकुलेशन करते हैं: डिफ्लेक्शन, shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। पहले डिफ्लेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। शाफ्ट के अंदर एंगल की लेंथ हो जाएगी 1650, 1500 डक्ट का साइज है और दोनों तरफ क्लियरेंस है 75 मिलीमीटर, तो इस तरीके से एंगल की लेंथ हो जाएगी 1650 और एक एंगल के लिए डक्ट का टोटल वेट है 104.33 किलोग्राम और 50% सेफ्टी फैक्टर के साथ ये हो जाता है 156.495 किलोग्राम। ये सेफ्टी फैक्टर हमने डक्ट फ्लैंज, रिइंफोर्समेंट वगैरह के लिए लिया है। और इस डक्टराइज़र की सपोर्ट के लिए हम एंगल यूज़ करना चाहते हैं 75 बाई 75 बाई 5 मिलीमीटर, तो इस एंगल के लिए सेक्शन मॉडुलस है 7.02 क्यूबिक सेंटीमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेंटीमीटर में 38.7 और क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस एंगल के लिए 7.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो इस एंगल के अंदर इस डक्ट वेट की वजह से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आ जाती है 1.85 मिलीमीटर और एंगल की इस लेंथ के लिए अलाउेबल मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 4.58 मिलीमीटर। तो इस तरीके से डिफ्लेक्शन के हिसाब से ये एंगल इस डक्टराइज़र की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब shear स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। shear स्ट्रेस के हिसाब से इस एंगल के लिए मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट की वैल्यू है 7770 किलोग्राम और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम अलाउेबल डक्ट वेट है 179 किलोग्राम।
ये दोनों वेट हमारे पास डक्ट का जो वेट है उससे ज़्यादा है, तो इस तरीके से शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी ये एंगल इस डक्टाइजर की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब इस डक्टाइजर की कैंटिलीवर सपोर्ट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। डक्ट का साइज है 1500 बाई 800 मिलीमीटर, गेज 16, यूनिट वेट गेज 16 के लिए है 12.96 किलोग्राम, और दो सपोर्ट के बीच में जो हम हाइट डिफरेंस रखेंगे वो है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर डक्ट की लेंथ के लिए टोटल वेट है 208.66 किलोग्राम। और जैसा कि इस डक्ट की दोनों साइड में हम एंगल या चैनल की सपोर्ट लगाएंगे, तो एक एंगल या चैनल के लिए डक्ट का वेट हो जाएगा टोटल वेट का हाफ, जिसकी वैल्यू है 104.33 किलोग्राम। कैंटिलीवर सपोर्ट सेलेक्ट करने के लिए हम यू चैनल 75 बाई 40 बाई 5 मिलीमीटर के लिए सैंपल कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया 8.818 सेंटीमीटर स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है सेंटीमीटर में 75.9, और सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है 20.2 क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले डिफ्लेक्शन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। डक्ट की साइज जो कैंटिलीवर के बराबर में है उसका साइज है 800 मिलीमीटर, तो हम अपनी कैलकुलेशन में लेंथ लेंगे 800 मिलीमीटर। और एक कैंटिलीवर सपोर्ट के लिए डक्ट का टोटल वेट है 104.33 किलोग्राम, और 50% सेफ्टी फैक्टर के साथ में ये न्यूटन में हो जाता है 1535 न्यूटन। इस चैनल के लिए सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू है 20.2 सेंटीमीटर क्यूबिक, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटीमीटर में है 75.9। क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस चैनल के लिए 8.818 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन वैल्यूज़ को जब हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं तो कैलकुलेशन के बाद इस चैनल के अंदर इस डक्ट के वेट की वजह से डिफ्लेक्शन की वैल्यू आती है 0.64 मिलीमीटर, और इस चैनल की इस लेंथ के लिए मैक्सिमम अलाउेबल डिफ्लेक्शन की वैल्यू है 2.22 मिलीमीटर। तो इस तरीके से ये चैनल इस डक्टाइजर की सपोर्ट के लिए सेफ है। अब शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के लिए भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। शेयर स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम डक्ट वेट है इस यू चैनल के लिए 4648 किलोग्राम, और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से मैक्सिमम सेफ वेट है इस यू चैनल के लिए 266 किलोग्राम। ये दोनों वेट हमारे पास जो डक्टाइजर का जो वेट है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए शेयर स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस के हिसाब से भी यू चैनल इस डक्टाइजर की सपोर्ट के लिए सेफ है।